Hi dear students, welcome back to our educational channel NMDCAT Preparation. I hope you all are doing very well in your life. आज के हमने इस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले के 3 लेक्चर्स में हमने मैकेनिक्स के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे उनको हम आपको रिव्यू दे देते हैं। उनमें हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था, डिस्टेंस डिस्कस किया था, स्पीड, एक्सेलरेशन, क्लोज्ड पाथ, और हमने जो मेन जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें ये था कि डिफरेंट फार्मूलाज फॉर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होती, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एंड थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होंगी जब हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ये इनमें से कोई भी इक्वेशन जो है वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगी। हम अपने लेक्चर्स में आपके साथ वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो नम्स या NMDCAT में आने के चांसेस होते हैं, या फिर जो हमारे उस टॉपिक के साथ रिलेटेड हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किसी भी टॉपिक्स में किस तरह से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ नंबर 1, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज S इज इक्वल टू 5t प्लस 6t स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार विल बी। अब जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार जो है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है S इज इक्वल टू 5t प्लस 6t स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड एक्सेलरेशन करनी है। एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमें गिवन दी की है मीन्स क्वेश्चन में, इसको देख के हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन के साथ, इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड है। हमने ये देखना है कि अब यहाँ पे के S इज इक्वल टू, तो हमने ये देखना है इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन है जो डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसमें हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में क्या कहती है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने कंपैरिजन करना है। जब हम कंपैरिजन करेंगे इन दो इक्वेशंस का तो वो हमारे पास कंपैरिजन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का कंपेरिजन हमारे पास किसके साथ होगा, S इज इक्वल टू 5t प्लस 6t स्क्वायर। S की इक्वल हो जाएगा वी आई जो है वो हमारे पास 5 की इक्वल हो जाएगा, टी की इक्वल हो जाएगा, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, 6t स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। हमने बाकी के फैक्टर्स को निगलेक्ट कर लेना है और हमने वही फैक्टर कंसिडर करना है जो हमने फाइंड करना हो, जिस तक हमारा काम हो। यहाँ पे हमारा काम सिर्फ और सिर्फ लास्ट फैक्टर तक है जो हाफ ए टी स्क्वायर है। यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर जो है तो हमने क्या लेना है, मीन्स यहाँ पे हाफ ए जो है वो किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। जब हमने कंपैरिजन किया तो ए किसकी इक्वल हो जाएगा, 12 की इक्वल हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन भी यही है, हमने यही फाइंड करना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार। अगर किसी स्टूडेंट को इस मेथड की समझ नहीं आती तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अब पूरा फैक्टर जो है हाफ ए टी स्क्वायर किसकी इक्वल है, 6t स्क्वायर की इक्वल है। तो हम यहाँ से टी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, और हाफ ए किसकी इक्वल हो जाता है 6 के, और ए किसकी इक्वल आता है 6 इंटू 2 एंड ए इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो कमेंट्स में इजीली हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन हमारे पास क्या होती है, मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है स्मॉल ए, वो किसकी इक्वल हो जाती है, जी की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। और जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनमें भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं। चेंजेस इस तरह से आती हैं कि हमारे पास जो स्मॉल ए होता है एक्सेलरेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है स्मॉल जी के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। और जो डिस्टेंस होता है एस वो किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, एच के साथ, मीन्स हाइट के साथ। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन बन जाती है एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन बन जाती है 2gh इज इक्वल टू
VF² माइनस VI²। जिन जिन स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे अपना टॉपिक्स प्रोसीड कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, फॉर अपवर्ड मोशन के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो उनके लिए क्या चेंजेस आती हैं और डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या चेंजेस आती हैं उनको हम क्लेरिफाई कर लेते हैं। जब हमारे पास अपवर्ड मोशन होती है तो उनमें हम ये देखते हैं कि VF इज इक्वल टू VI माइनस GT होता है। हमने तो कहा था कि यहाँ पे VF इज इक्वल टू VI प्लस GT होगा, लेकिन अपवर्ड मोशन के लिए VI माइनस GT होता है, ना कि VI प्लस GT। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब भी कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस GT पुट करते हैं प्लस GT के बजाय। और जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड आ रही हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज करिए एज द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड। अब हमारे पास क्या है, VG क्या है, VG इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वो बॉडी जब ग्राउंड तक कोई भी बॉडी आ रही है लेकिन उस ग्राउंड को टच करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, VG किस पे डिपेंड करती है, VG इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH। अब इसका मतलब यह है कि VG जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो डिपेंड नहीं करती, मैस पे भी डिपेंड नहीं करती कि उस आया कि उस बॉडी का कितना मैस है या फिर उसकी शेप क्या है। वो सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है। VG not depends on the mass of the body just before hitting the ground. V is just depends upon the h and not on the mass of the body. अब VG जो है, VG is directly related to under the root h। तो हम इसको ले सकते हैं कि जब हमारे पास दो वेलोसिटीज हों तो हम उनको कैसे लेंगे, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू अंडर द रूट H1 डिवाइडेड बाई H2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ये जब जो भी कंडीशंस हम कंसिडर कर रहे होते हैं तो ये सारी कंडीशंस कब होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मींस इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट ना करें, अंडर द कंसिडरेशन लें, तो फिर ये हमारे पास इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या जाती है, H इज इक्वल टू हाफ GT²। H इज इक्वल टू हाफ GT² का मीन्स हाइट जो है तो वो किस पे डिपेंड करती है, T² पे डिपेंड करती है। तो इसको हम ले सकते हैं कि H1 ओवर H2 इज इक्वल टू T1² डिवाइडेड बाई T2²। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, हाइट फॉल का फार्मूला है। और इस तरह टाइम हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, मीन्स टाइम टू रीच द ग्राउंड और टाइम टू रीच द हाइट। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, टाइम इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट 2h डिवाइडेड बाई J। इसको कहते हैं टाइम ऑफ फॉल। और इसका मतलब टाइम और हाइट का क्या रिलेशन बन जाता है, टाइम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर द रूट h। और इस तरह से हम जब इसको कंपैरिजन लेंगे टू टाइम्स का तो क्या होगा, T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर द रूट H1 डिवाइडेड बाई H2। अब ये जो हमारे पास ऑल द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको यूज़ करके हमने ये तीन इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव की हैं। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, VG इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH, H इज इक्वल टू हाफ GT², T इज इक्वल टू अंडर द रूट 2H ओवर J। ये तीनों इक्वेशंस कहाँ से डिराइव की गई, इक्वेशंस ऑफ मोशन से। और ये हमारे पास जो इक्वेशंस हमने डिराइव की हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ये किसी भी मतलब कोई भी बॉडी हो उसके मैस पे डिपेंड नहीं करती है और ना ही उसके साइज पे डिपेंड करती हैं और ना ही उसकी शेप पे डिपेंड करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, जो वेलोसिटी होगी वो हाइट पे डिपेंड करेगी, टाइम जो है तो वो भी हाइट पे डिपेंड करेगा और हाइट जो है तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वाला फैक्टर आता है। मीन्स ऑल थ्री इक्वेशंस फॉर अ बॉडी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, साइज एंड द शेप ऑफ द बॉडी।
जिन स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।